Hello students, welcome to my channel Explore the Elite Economics. Law of diminishing marginal utility. This law was given by German economist H.H. Guzman, known as Guzman's first law of consumption. ठीक है? This law is also known as fundamental law of satisfaction and fundamental psychological law. ठीक है? Law of diminishing marginal utility states that as we consume more and more units of one commodity, the utility derived from each additional unit goes on diminishing. इसका मतलब है अगर एक कमोडिटी के हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके 1 after 1 कंज्यूम करेंगे एक कमोडिटी के, तो हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलता है फर्स्ट यूनिट से सेकंड यूनिट, फर्स्ट यूनिट से जो सेटिस्फेक्शन मिलता है सेकंड यूनिट में और थर्ड यूनिट में और फोर्थ यूनिट में वो सेटिस्फेक्शन कम होता जाएगा. ठीक है, जैसे जैसे हमारा कंजप्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल कम होते होते जाएगा. ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वही कहता है कि जैसे कि हम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ एनी कमोडिटी कंज्यूम करेंगे, सो द यूटिलिटी मतलब जो सेटिस्फेक्शन हमें मिलता है डिराइव्ड फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट, मतलब फर्स्ट यूनिट में हमें जितने सेटिस्फेक्शन मिलता है सेकेंड में थोड़ा कम हो जाता है, थर्ड में फिर कम हो जाता है, फोर्थ में फिर कम हो जाता है, ऐसे करके वो जीरो भी हो जाएगा और नेगेटिव भी हो जाएगा. ये बात हमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बताता है. ठीक है स्टूडेंट्स, देयर आर सम अजम्पशंस अबाउट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ने के लिए हमें कुछ चीजें एज्यूम करनी पड़ेंगे. अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. फर्स्ट अजम्पशन है रैशनल कंज्यूमर. द कंज्यूमर should behave in a rational manner. That means consumer can measure, calculate and compare the utilities of different commodities. इसका मतलब है जो कमोडिटी वो कंज्यूम करता है उसमें कितना यूटिलिटी वो डिराइव करता है, that he can measure, calculate and compare. मतलब एक प्रोडक्ट जो कंज्यूम करता है उसमें कितना यूटिलिटी वो डिराइव करता है वो उसको मेजर कर सकता है, कैलकुलेट कर सकता है और डिफरेंट कमोडिटी के यूटिलिटी को वो कंपेयर भी कर सकता है. ठीक है, ये हम एज्यूम करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ने के लिए. ठीक है, सेकंड है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी. कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी मीन्स यूटिलिटी इज मेजर्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स. जो यूटिलिटी डिराइव करता है कंज्यूमर एक कमोडिटी को कंज्यूम करने से, वो यूटिलिटी को he can measure in quantitative terms such as 1, 2, 3, 4, 5. मतलब एक प्रोडक्ट वो कंज्यूम करता है तो उसमें वो कितना यूटिलिटी डिराइव करता है उसको क्वांटिटेटिव टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकता है. ठीक है, थर्ड अजम्पशन है कंटिन्यूअस कंजप्शन. मीन्स कंजप्शन शुड बी डन ऑन ए कंटिन्यूअस बेसिस. दैट मीन्स अगर वो आइसक्रीम खाएगा या चॉकलेट खाएगा कोई भी कंज्यूम करेगा तो फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करेगा और उसके फौरन बाद सेकेंड फिर थर्ड फिर फोर्थ ऐसे कंज्यूम करना चाहिए कंज्यूमर को. ऐसे नहीं कि आज एक आइसक्रीम खाया और 2 दिन बाद और एक आइसक्रीम, 3 दिन बाद और एक आइसक्रीम, ऐसे तो उसका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग उसका मार्जिनल यूटिलिटी फॉल नहीं होगा, उसका मार्जिनल यूटिलिटी राइज होगा. ये लॉ वह एप्लीकेबल नहीं हो सकता. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ने के लिए हमें एज्यूम करना होगा जो कंजप्शन जो है वो कंटिन्यूअस बेसिस में हो रहा है. मतलब एक चॉकलेट अभी खाया फिर 2 फिर उसके बाद और एक फिर उसके बाद और एक. ठीक है, ऐसे कंजप्शन होना चाहिए तभी जाकर मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिमिनिश करेगा. ठीक है, फोर्थ अजम्पशन है कंजप्शन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी. दैट मीन्स कंज्यूमर शुड कंज्यूम प्रॉपर और राइट क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी. फॉर एग्जाम्पल अगर वो चॉकलेट कंज्यूम करेगा तो एक चॉकलेट या 2 चॉकलेट या 3 चॉकलेट जितना वो खा सकता है वैसे खाएगा, नहीं कि वो थोड़ा सा चॉकलेट खा के रख देगा और फिर उसको तो उसका और भी मन होगा ना खाने के लिए, थोड़ा थोड़ा करके खाएगा तो उसका और भी मन होगा, तो मार्जिनल यूटिलिटी उस वक्त राइज होगा ना कि फॉल होगा, जो कि हम पढ़ना चाहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में कि मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करने से फॉल होगा. ठीक है, तो कंज्यूमर को राइट क्वांटिटी कंज्यूम करनी होगी. ठीक है, जैसे कि 1 ग्लास ऑफ वाटर या 2 ग्लास ऑफ वाटर, 3 ग्लास ऑफ वाटर, ना कि
1 स्पून फुल ऑफ वाटर, अगर 1 स्पून करके पिएगा तो उसका मार्जिनल यूटिलिटी राइज होगा और वो ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करना चाहेगा। ठीक है, 1 या 2 ग्लास 3 ग्लास 4 ग्लास पीने से उसका कंजप्शन, उसका मार्जिनल यूटिलिटी फॉल होगा। ठीक है, तो प्रॉपर और राइट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी शुड बी कंज्यूम्ड। फिफ्थ assumption है इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वन कमोडिटी has no relation with marginal utility of another commodity। किसी भी कमोडिटी के मार्जिनल यूटिलिटी दूसरे कमोडिटी के मार्जिनल यूटिलिटी से अलग है। एक कमोडिटी के मार्जिनल यूटिलिटी दूसरे कमोडिटी को अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये भी हमें एज्यूम करना है। सिक्स्थ assumption is fixed income। Fixed income means income of the consumer should remain constant। सेवेंथ assumption है fixed prices। प्राइसेस ऑफ गुड्स ऑल्सो रिमेन कांस्टेंट, ये भी हमें एज्यूम करना होगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ने के लिए। ठीक है, एट्थ assumption है परफेक्ट नॉलेज। कंज्यूमर हैज द नॉलेज अबाउट डिफरेंट गुड्स दैट ही कंज्यूम्ड। जो प्रोडक्ट वो कंज्यूम करता है उसके बारे में उसको परफेक्ट नॉलेज है। ठीक है, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एज्यूम करता है कि जो कंज्यूमर जो प्रोडक्ट कंज्यूम करता है उसके बारे में उसको परफेक्ट नॉलेज है। And the utilities that he is likely to get out of that consumption, he also knows। He has also the knowledge that the utilities that he is likely to get, कितना satisfaction उसे मिलेगा वो प्रोडक्ट कंज्यूम करने से, उसका नॉलेज भी उसको है। He has perfect knowledge about different goods that he consumed and the utilities or satisfaction that he is likely to get out of that consumption। ठीक है, ये सारे कंजम्पशन, इस सारे assumption से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के। ठीक है स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इस लॉ को और डिटेल्स में जान लेते हैं। ठीक है, चॉकलेट इन यूनिट्स 1 2 3 4 5 6, टोटल यूटिलिटी फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करके उसको मिलता है, कंज्यूमर को मिलता है 10 यूटिल्स टोटल यूटिलिटी। सेकेंड चॉकलेट कंज्यूम करने में उसको मिलता है 25 यूटिल्स यूटिलिटी। ठीक है, थर्ड यूनिट्स को कंज्यूम करके उसको मिलता है 29 यूटिल्स, 32 यूटिल्स। फिर कांस्टेंट रहता है टोटल यूटिलिटी जैसे कि हमने पहले पढ़ा था। और सिक्स्थ यूनिट में उसका टोटल यूटिलिटी डिमिनिश होकर 27 यूटिल्स सेटिस्फैक्शन उसको मिल रहा है। और ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी जिसको हमने टोटल यूटिलिटी से डिराइव किया है। जैसे फर्स्ट यूनिट में 10 यूटिल्स, सेकेंड यूनिट में 25 - 10 दैट इज 5, थर्ड यूनिट में मार्जिनल यूटिलिटी है 29 - 25 दैट इज 4, एंड फोर्थ यूनिट्स में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फोर्थ यूनिट्स 32 - 9 दैट इज 3 यूटिल्स मार्जिनल यूटिलिटी, एंड फिफ्थ यूनिट में 32 - 32 0 मार्जिनल यूटिलिटी 0, एंड सिक्स्थ यूनिट में 27 - 32 दैट इज -5। जैसे हमने पहले पढ़ा था मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होता है, फिर 0 होता है, देन नेगेटिव होता है। इसको डायग्राम में देख लेते हैं। वाई एक्सिस में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ चॉकलेट एंड एक्स एक्सिस में यूनिट्स ऑफ चॉकलेट। ठीक है, एक्सिस को वाई एक्सिस को नीचे किया है क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव है उसको ड्रा करने के लिए। ठीक है, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 चॉकलेट यूनिट्स एंड वाई एक्सिस में मार्जिनल यूटिलिटी चॉकलेट को हमने मेजर किया है। अब देखते हैं फर्स्ट यूनिट चॉकलेट में मार्जिनल यूटिलिटी कितना था, 10 यूटिल्स मार्जिनल यूटिलिटी। सेकंड में कितना था, 5 यहाँ है। थर्ड यूनिट में 4, फोर्थ यूनिट में मार्जिनल यूटिलिटी कितना था, 3। ठीक है, एंड 5 यूनिट में मार्जिनल यूटिलिटी 0 हियर, एंड 6 यूनिट में नेगेटिव -5। इस सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया तो हमें मार्जिनल यूटिलिटी का मिल गया। ठीक है, इसमें हम देख रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश कर रहा है, फिर 0 हो रहा है और फिर नेगेटिव हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था मार्जिनल यूटिलिटी जहाँ पर 0 होता है उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन कहते हैं। पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में
पढ़ लिया है, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, हमने यहाँ पे देखा है मार्जिनल यूटिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश कर रहा है। मार्जिनल यूटिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड व्हिच इंडिकेट्स दैट with each successive units of consumption satisfaction goes on diminishing। जैसे जैसे हमारा कंजप्शन बढ़ता है with each additional unit of consumption marginal utility डिमिनिश कर रहा है, मतलब जो सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर डिराइव करता है वो डिक्रीज हो रहा है। इसीलिए मार्जिनल यूटिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड विथ ईच यूनिट ऑफ कंजप्शन। जैसे जैसे कंजप्शन राइज हो रहा है वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी फॉल हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। थैंक यू।